भाई सभी साथियों को आप सभी को होली की बधाई। तहे दिल से हमारी तरफ से सभी का परिवार और आप सब सुखी रहें। मैं संगठन के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूं, प्लस कुछ बातें और कहना चाह रहा हूं जो हमारे लोगों के बीच में प्रॉब्लम बनी हुई है और लोग बार बार शिकायत करते भी, एक दो भाई शिकायत भी कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि संगठन को लेके हमारे कुछ साथियों ने मीटिंग किया और मीटिंग के दरमियान ये तय किया गया कि जो हमारे साथी ड्राइवर, टाटो, टैक्सी चालक हैं, हर महीने 100 रुपये संगठन में सीधा बैंक खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। और ये कार्य 1 फरवरी से चालू किया गया। 1 फरवरी में पिछले महीने करीब 125 लोगों ने ट्रांसफ़र किया था। उसके बाद इस महीने में अब तक 100 लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है। सभी से निवेदन है कि एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। आप सबके बिना सहयोग के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो जहां हो, अगर यहां आज 50 लोग खड़े हो तो यहां से निकलने के बाद अगर आप सब एक एक दो दो चालकों को गाइड करोगे तो हमारी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। जो जहां हो, पैसा हमें नहीं देना है, उपेंद्र को नहीं देना, ना आपको देना है। सीधा खाते, बैंक अकाउंट और IFSC कोड दोनों सार्वजनिक किए जा चुके हैं। जो जहां हो, आप नहीं कर सकते हो, आपका दूसरा साथी कर सकता, तीसरा कर सकता, किसी ना किसी माध्यम से। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे आज बहुत सिंपल है। तो इसके माध्यम से आप लोग संगठन को जितना ज़्यादा मजबूत करोगे, क्योंकि करना हमें आप लोगों को मिलके ही है, अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप सब इसके लिए राजी हो? अभी यहाँ पे मैं पहुँचा, टीटू भाई ने हमारे तुरंत 100 रुपये दिया, क्योंकि ये गूगल पे, फ़ोन पे नहीं चलाते हैं। इनका अभी मैं ट्रांसफ़र करके फिर सार्वजनिक कर दूँगा। इस प्रकार जो जहाँ हो, दिल्ली में जहाँ से आ रहे हो, सबको एक दूसरे चालकों को गाइड तो करना पड़ेगा और आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आज पहला तो ये है संगठन को मजबूती। बिना धन के हम कोई लड़ाई जीत नहीं सकते। आप समस्या बताओगे, हम सुनेंगे, वहीं ख़त्म हो जाएगा। जहाँ धन की आवश्यकता है, आप सबके छोटा छोटा सहयोग। आप लोग ये सोच लो कि हमारे एक चालक को कोई प्रॉब्लम आ गई और हमें उसे 2 लाख रुपए देने हैं, तो हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं? एक आदमी है कोई सक्षम इसमें? लेकिन अगर हम 5000 लोग मिल के 100 रुपये दे दिए तो आपके ऊपर कोई भार पड़ेगा? और उस चालक साथी के फैमिली को, तो इसके लिए आप सब एग्री हो? इसमें हम समझें कि आज मैं अकेला नहीं, आप सबके सहयोग से हम बहुत बड़ी तादाद में खड़े हैं। सब एग्री हैं? दूसरा, संगठन के कुछ कार्य करवाने के लिए संगठन के द्वारा आप सबके लिए ऑटो और टैक्सी, इन दोनों को हमारी सरकार ने डिवाइड कर रखा है। ऑटो को अलग कर दिया, टैक्सी को अलग कर दिया। लेकिन हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया ऑटो है, दूसरा पहिया टैक्सी है। अब इन दोनों पहियों को जब अलग कर दो तो गाड़ी तो गिर जाएगी। तो टैक्सी वालों को भी आना है साथ में और ऑटो वालों को भी साथ में आना है। इसके लिए जो जहां हो, अपने टैक्सी चालक, चाहे कोई भी हो, 1RT हो, काली पीली हो या आपका 1Z हो, जो भी है सार्वजनिक सेवा में, ये सबको एकत्रित करना है। और आप सबके सहयोग से मैं समझता हूँ जल्द ही हम लोग एकत्रित करने में कामयाब होंगे। 1RT और काली पीली टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाया गया। 1RT का जब से वो 2012 से चालू हुई आज तक, काली पीली टैक्सी का 2013 से अब तक। गैस, CNG का रेट आज आप देख रहे हो 58 रुपये प्रति किलो। महंगाई चरम सीमा पे। ओला, उबर, प्राइवेट कंपनियां, ओला, उबर, रैपिडो, रीगो, ऐसे 8-10 कंपनियां अपना मार्केट में, इनकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हो रहा है हमारे चालकों का। पब्लिक का तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन चालकों का आज घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसमें आप लोगों को हम लोग सरकार से डिमांड करने के लिए तैयार हैं। कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो या कोई भी हो, उसका जो भी वो सर्विस चार्ज दे रही है, यानी हमारा और पब्लिक का मेल करवा रही है, यही तो काम है इसका, और कुछ है? यही काम है ना। तो इसका मेल करवाने का जो चार्ज है
वो सरकार से और उस पब्लिक से लेने का राइट वो कंपनी रखती है, लेकिन आपके किराए में इंटरफेयर करने का उसे अधिकार है? नहीं है कोई अधिकार? नहीं। फिर ऐसा क्यों हो रहा हो को सीधा किराए में आपके इंटरफेयर कर रही है? हमारा कहना है सरकार से, हम लोग इसी पे लड़ाई लड़ेंगे कि आपका किराया चाहे ऑटो हो चाहे टैक्सी हो, मीटर से किराया जो भी बनता है, जो भी सरकार रेट निर्धारित करती है, वो सीधा ड्राइवर को मिलना चाहिए। प्राइवेट कंपनियां अगर कोई सेवा दे रही हैं तो वो पब्लिक से जो सेवा ले रहा उसका चार्ज वो उनसे हासिल करें, उसमें ड्राइवर से कोई भी एक पैसा नहीं ले सकता। इस पे आप लोग सहमत हो? चाहे ऑटो की सेवा हो चाहे टैक्सी की सेवा हो, पब्लिक से मिलवा रही है ड्राइवर को, यही काम करवा रही है। उसके लिए वो अपना 50 रुपये, 100 रुपये, 2 रुपये जो भी सरकार उनको दे दे कि ये आप लोगे और पब्लिक और ड्राइवर का कनेक्शन करवा दोगे, यानी मेल मिलाप करवा दोगे। अपना चार्ज लो, अलग हो। ड्राइवर जो सेवा देगा, जो सरकारी रेट होगा, उसी पे वो ड्राइवर को मिलना चाहिए। इस पे 1 मिनट, ये गलत है सही है? सही। आप सहमत होगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अरे सभी बोल नहीं रहे हो यार। भाई सहमत है। दूसरा, अभी एक भाई हमारा कह रहा था कि जगह जगह ट्रैफिक वाले परेशान कर रहे हैं, ये कड़वा सत्य भी है। अब उसके लिए हमें आपके समूह की ज़रूरत है और जो आर्थिक सहायता संगठन में शुरू की गई है उसकी ज़रूरत है। इसको आप लोग करना जितना स्पीड में करोगे उतनी जल्दी हम लोग इस प्रॉब्लम को दूर करवाएंगे। दिल्ली की हर मार्केट, हर सार्वजनिक स्थान, कोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, या आपका कहीं भी मार्केट हो, या जहां भी ज़रूरत है चालकों के लिए, ऑटो और टैक्सी दोनों के लिए, एक के लिए नहीं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। हर मार्केट में 10 टैक्सी और जितनी मतलब वहाँ पे कैपेसिटी हो, ज़रूरत हो, वहाँ पे ऑटो टैक्सी को खड़ी करने की जगह दिया जाए। जब पब्लिक को दिखेगा कि यहाँ पे ऑटो खड़ा है, यहाँ पे टैक्सी खड़ी है, तो ऑनलाइन की तरफ नहीं भागेगा। भागता तभी है जब आदमी को पता ही नहीं चलता ऑटो कहाँ है, टैक्सी कहाँ है। इस प्रॉब्लम को दूर करवाने के लिए आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग अगर इस पे राज़ी हैं तो हम लोग आगे बढ़ें। राजी है भाई, राजी है, सब राजी है। गलत हो कहीं इसमें तो आप बताओ। नहीं, गलत नहीं है, सही है। इसको लेके इस मुद्दे को आगे बढ़ा जाए। सब बहुत जरूरी है बनना। आप सब सहयोग करोगे? बिल्कुल भाई, आज एक शपथ लेके आप लोग यहाँ से निकलोगे। 2 कार्य आप लोगों को करना है। एक, आप लोग संगठन में जो जहाँ हो 100 रुपये का ट्रांजैक्शन हर जगह, हर स्टैंड से आना चाहिए। दूसरा, जो भी आपके सार्वजनिक मुद्दे हैं उसके लिए आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन पूरी ताकत के साथ आप लोगों के सहयोग से लड़ने को तैयार है। धन्यवाद सभी भाइयों को। होली, 1 मिनट सभी, 1 मिनट भाई, 1 मिनट सभी भाइयों को धन्यवाद। होली की बधाई। आप सबके घरों में खुशियां रहें। और आगे अगर कोई कुछ भाई अपना साथी कहना चाह रहा तो कह सकता है। हमने जो कहना था हमने कह दिया।